एक साल में आपने अभी भी इम्यूनिटी बूस्ट करने के तरीके नहीं सीखे हैं और सोच रहे हैं कि कोई कुछ नहीं होता, कोविड आ जाएगा, देखी जाएगी, और आप उसकी तरफ कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल, अभी भी टाइम है। और ये मत सोचो कि वो ऐसा कर रहा है, वो मास्क नहीं डाल रहा है, वहाँ पे गैदरिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब चल रहा है। अपनी तरफ देखो कि आप अपने लिए जो अगर ठीक कर रहे हो तो आप सारी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो। तो आपकी जो इम्यूनिटी है, अगर आप ये सोच रहे हो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम वैक्सीन लगाने वाले हैं, या वैक्सीन का फर्स्ट डोजेज हो चुका है, सेकंड डोजेज हो चुका है, वो लगवाओ ना लगवाओ, इट्स अप टू यू। बट अगर आपका किचन, जो मैं आज बात करने वाली हूँ, और उसकी एनालिसिस अगर आप करो कि वो चीज़ें आपके घर पे हैं या नहीं है, अगर वहां से आपको पता चल रहा है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि सारी इम्यूनिटी जो है वो आपकी किचन से होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोविड-19 की एक हेल्दी किचन, कोविड-19 से बचने के लिए हेल्दी किचन एनालिसिस, कि किचन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन बाय वन। मैं आपको एक छोटे छोटे करके इन टॉपिक्स को एक टच करूंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये वीडियो आप रेफर कर सकते हो जब आप अपने किचन का ग्रॉसरी बाय करते हो कि ये किचन में हमारे हैं और ये किचन में हमारे नहीं हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी किचन कितनी हेल्दी चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट इज द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जितने भी हमारे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, हम उन सबको यूज कर सकते हैं। उनको प्रॉपरली वॉश कीजिए। एप्पल साइडर विनेगर के साथ भी आप उसकी वॉशिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनको हमें एप्पल साइडर विनेगर से वॉश नहीं करना है। आप उनको नॉर्मली प्रॉपरली जो है वो वॉश कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप उसको धूप में भी रख सकते हो। और एप्पल साइडर विनेगर जो है उसको यूज कैसे करना है, 1 लीटर पानी में आपने एक ढक्कन 5 ml जो है वो एप्पल साइडर विनेगर डाल के और सारी वेजिटेबल्स उसमें प्रॉपर्ली वॉश करके आप यूज कर सकते हो। तो ऑल द सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यू कैन यूज। बस ये ध्यान रखो कि वो सीजनल हैं, लोकली अवेलेबल हैं। ये नहीं कि आपको कोई इम्पोर्टेड फ्रूट्स मिल रहे हैं, कोई लाइक ड्रैगन फ्रूट्स है, कीवी है, ग्रेप फ्रूट्स हैं, जो आपको पैक करके इम्पोर्टेड करके वो आपको दिया जा रहा है कि इट्स गुड सोर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो चीजें आपका न्यूट्रिशन वैल्यू उतना ही लॉस करेंगी जितना वो ट्रैवल करके आ रही हैं। जो आपको लोकली अवेलेबल होगा, और जो आप हमेशा मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि इंजेक्टेड होते हैं वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो उसका क्या करें, मैं उसका ये कहूँगी कि आप अपनी तरफ से जो है वो जितना क्लीन करके आप उसको यूज़ कर सकते हो, और ऑर्गेनिक सोर्सेज को देखो कि कहाँ से वो सोर्स आपके पास अवेलेबल हो रहा है, यही आप अपनी तरफ से कर सकते हो। नंबर 2, पल्सेस एंड लेग्यूम्स ना। पल्सेस एंड लेग्यूम्स हमारे जितने भी हमारी नॉर्मल पल्सेस और लेग्यूम्स हम घर में यूज करते हैं, जो हमारे 12 महीने में अवेलेबल होते हैं, राजमा, चने, लोबिया, सोयाबीन, मोठ, मूंग, ये सारे जो हमारे पल्सेस एंड लेग्यूम्स हैं वो सारे आपने यूज करने हैं, जो हमारे सीजनली जो है वो यूज होते रहते हैं, और ये 12 महीने हम इन चीजों को यूज करते हैं, और इन्हीं से आपको अमीनो एसिड्स मिलते हैं, और ये अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग का भी काम करते हैं। सो वी नीड दिस थिंग्स। नंबर 3 इज ऑयल्स। तो ऑयल्स में हमने कौन से ऑयल्स यूज करने हैं, हम देसी घी, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीड ऑयल्स जो आपको रिफाइंड नहीं फिल्टर्ड मिल रहे हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज ओनली फॉर सैलेड ड्रेसिंग्स, नॉट फॉर इंडियन तड़का। सो हमने रिफाइनिंग यूज नहीं करनी है, हम फिल्टर्ड ऑयल्स को यूज कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए आप देख सकते हो कि आप जो ऑयल ले रहे हो वो कितना कोल्ड प्रेस्ड है, या आपका उसमें फिल्टर्ड कितना है, और वो रिफाइनिंग कितनी है, आप उसकी परसेंटेज है वो चेक कर सकते हो। सो हमने रिफाइंड जो ऑयल्स होते हैं, जैसे पाम ऑयल्स और बहुत सारे ऑयल्स की जगह अगर मैं नाम लूँ तो कनोला, सनफ्लावर, राइस ब्रांड, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आते हैं जो रिफाइंड होते हैं, उनको हमने यूज नहीं करना है, क्योंकि रिफाइनिंग की वजह से ही आपकी सेल कम्युनिकेशन जो है वो कम होती है। नेक्स्ट आता है ग्रेन्स एंड सीरियल्स में। तो ग्रेन्स एंड सीरियल्स में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, उसमें हम व्हीट हमारा स्टेपल डाइट है, तो डेफिनेटली हम उसको यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें और वैरायटी ऑफ ग्रेन्स भी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा गट हेल्थ में जितने ज्यादा ग्रेन्स होंगे उतना ही आपकी गट बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप करेंगे, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स, और वही चीजें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले हैं। सो डोंट जस्ट स्विच टू ओनली वन। यू नो आप सोचते हो कि वीट ही हम पूरी लाइफ खाते आ रहे हैं तो वीट ही आप चला रहे हो, लेकिन अगर आपने इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ ग्रेन्स आपकी गट में जाना जरूरी है। तो जस्ट चेक कि अगर आप विंटर्स में बाजरा यूज कर रहे थे, मक्की यूज कर रहे थे, तो अभी आपकी ग्रोसरी में हर तरह के डब्बे आपके आटे के घर पे होने चाहिए, इंक्लूडिंग जौ का आटा, जॉइस बार्ले, ज्वार, सोरगम, रागी, नाचनी का आटा, ओट्स हो सकते हैं, किनवा, एमरैंथ, कुट्टू का आटा जैसे आजकल नवरात्रा में यूज करते हैं, समक के चावल हो गए। राइस कितने फॉर्म में हम यूज करते हैं, सो राइस हमारे नॉर्मल व्हाइट राइस भी यूज किए जा सकते हैं। अगर लोकली अवेलेबल आपको रेड ब्लैक राइस मिलते हैं तो आप लोकली अवेलेबल वो भी यूज कर सकते हो।
पोहा फॉर्म में राइस, पफ राइस हो गए उस फॉर्म में यूज करना, साबूदाना यूज करना, सिंघाड़ा जो हमारे सीजनल आता है उस टाइम पे यूज करना, बेसन, सूजी, इन सब चीजों को हम यूज कर सकते हैं ना ग्रेन्स एंड सीरियल्स। जस्ट डोंट फील लाइक कि हम एक वीट की तरफ ही हम खाते हैं, हमें बहुत सारे ग्रेन्स एंड सीरियल्स की रिक्वायरमेंट है टू बूस्ट इम्यूनिटी। नेक्स्ट आर हर्ब्स एंड स्पाइसेस। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसी के बेसिस पे ऊपर तो हमारी आजकल इम्यूनिटी जो है वो चलती है, इसके आसपास ही तो हम घूमते हैं। तो चाहे वो गिलोय से ले लो या अश्वगंधा से ले लो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम, चलो अब मैं रेल चलाने वाली हूँ, सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम तुलसी, बेसिल लीव्स, सिनेमन, मुलट्ठी, लेमन ग्रास, पेपरमेंट, केसर, टर्मरिक, हींग, मेथी सीड्स, टैमरिंड, नटमग, आमचूर, सौंफ, अजवाइन, आज मुझे लग रहा है मेरा टेस्ट हो रहा है धनिया, जीरा, कोकम, मोरिंगा, पपाया के लीव्स और गोंद कतीरा, ये सब चीज़ें जो है हमारी हर्ब स्पाइसेस में आ जाती हैं। और भी होंगी जो मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताई हैं। तो ये चीज़ें आपकी किचन में होना चाहिए। जो हमारी इंडियन किचन में हमारी नमकदानी, नून की जिन्हों आप कहते हैं, सो वो अगर आपके घर पे दैट्स लाइक अ फार्मास्यूटिकल का काम करती है, बिकॉज वो आपके लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसी में आपके खड़े मसाले जो हैं, बे लीव्स हो गया और मोटी वाली मिर्ची होगी, कायन पेपर है, ये सब चीज़ें भी आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का ही काम करती हैं। तो उसमें देखिए कि वो चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल हैं के नहीं, या फिर वो आप पैकेट वाले ही मसाले जो है हम यूज़ किए जा रहे हैं इंस्टेंटली कुकिंग करने के लिए। सो नेक्स्ट इज अबाउट नॉन वेजिटेरियन एंड सी फूड्स के बारे में। सो कोविड के टाइम पे हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जितना प्लांट बेस्ड डाइट रहे अच्छी बात है, बट दिस इज़ नॉट रियली हार्मफुल। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आपके घर पे एक रूटीन है चिकन और मीट एंड फिश, ये सब चीज़ें खाई जा रही हैं, बट ये ध्यान रखो कि वो सीजनल हो, ठीक है। अगर समर्स के टाइम पे उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, स्टिल यू आर हैविंग एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन के चक्कर में आप इन चीज़ों को एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो, तो जो एनिमल प्रोटीन है वो भी आपके अंदर जाके हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है और टॉक्सिसिटी डेवलप करता है। तो उसको मॉडरेशन में लेना जरूरी है। नेक्स्ट है सॉल्ट्स एंड शुगर। तो सॉल्ट में डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स को हम यूज करते हैं, रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, सी सॉल्ट, नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट को यूज किया जाता है। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉल्ट जो है वो पूरे दिन में हम यूज करते हैं। कुकिंग के लिए रॉक सॉल्ट, सोकिंग के लिए सी सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट ऑन स्प्रिंकलिंग ऑन एनी ऑफ द थिंग्स, एंड नॉर्मल सॉल्ट जो हमारी नॉर्मल किचन में अचार और चटनीज बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी रेसिपीज में यूज होती हैं, लेकिन हमने रिफाइंड सॉल्ट जो वो यूज नहीं करना है, जो हम यहाँ पे बात करेंगे। शुगर्स में बात करें तो शुगर में डेफिनेटली व्हाइट शुगर तो नहीं रहेगा। ऑर्गेनिक जैगरी अगर अवेलेबल है तो विंटर्स के लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। अनपेस्चराइज हनी है तो वो यूज कर सकते हैं। फिग, प्रून, डेट्स, डार्क चॉकलेट्स, अगर आपको डार्क चॉकलेट का इज अ लास्ट ऑप्शन, इफ यू फील है कि कोई और ऑप्शन नहीं था तो यू कैन हैव डार्क चॉकलेट एज अ लास्ट ऑप्शन। और स्टीविया के पत्ते, लीव्स अगर घर पे हैं तो वो यूज किए जा सकते हैं। हमने जो पैकेज आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलते हैं वो यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं रीजनिंग अभी ज्यादा नहीं दे रही हूँ बिकॉज इट बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो देन। नेक्स्ट इज अबाउट वाटर का इंटेक। सो वाटर का इंटेक हाइड्रेशन करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वाटर का इंटेक हमारी बॉडी के लिए अब कौन सा होना चाहिए, आरओ, यूवी या क्ले पॉट वाला, तो इसकी हमने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो शेयर की हुई है, यू कैन रेफर दैट वीडियो। और बेसिकली ये है कि हमारी किचन में हाइड्रेशन करने के लिए, क्या आपकी किचन में ये वाटर का इंटेक चल रहा है जिसमें हम कोल्ड रेफ्रिजरेटेड पानी नहीं पीते हैं, हम क्ले पॉट का पानी पीते हैं, या नॉर्मल बॉयल करके वो वाला पानी जो वो यूज किया जाता है आपके किचन में, जिसमें इन्फ्यूज ड्रिंक्स भी आ जाती हैं, तुलसी वाला पानी, जीरे वाला पानी, अजवाइन वाला पानी, तो ये सारे पानी जो वो आ जाते हैं। ऑल्दो ये सब चीजें हमारी इंडियन किचन में हर्ब्स एंड स्पाइसेस में तड़के में यूज होती हैं। नेक्स्ट है हमारा डेयरी। डेयरी में हमारा काउज मिल्क, अगर आपके पास बहुत ऑर्गेनिक और एथिकल सोर्स से अवेलेबल है, गो अहेड, आप काउज मिल्क यूज कर सकते हो। उसी से बना हुआ पनीर, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, इन सब चीजों को यूज किया जा सकता है। और इन्हीं सब चीजों में हर्ब्स एंड स्पाइसेस में भुना हुआ जीरा, कड़ी पत्ता, इन सब चीजों को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ड्राई फ्रूट, नट्स एंड सीड्स में। ड्राई फ्रूट, नट्स एंड सीड्स में हमारी नट्स एंड सीड्स में आमंड्स, वॉलनट्स, सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, पॉपी सीड्स, एलिव सीड्स, चिया सीड्स, इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग पीनट्स हो गए। अगर आप बाहर हो तो वहाँ पे ब्राज़िल नट्स, मैक्लेडियन नट्स, पीकिन नट्स, वहाँ पे भी वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, विच इज़ लाइक अ गुड सोर्स ऑफ इम्यूनिटी एज अ सोर्स ऑफ ओमेगा 3। और हमारी बहुत सारी मैग्नीशियम एंड पोटेशियम का सोर्सेज यहीं से फुलफिल होता है। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने बात कर ही ली थी, फिग्स, प्रून्स, डेट्स, पिस्ताचियोज एंड कैश्यू नट्स एंड ऑल। नेक्स्ट है यूटेंसिल्स में क्या यूज़ करना है। यूटेंसिल्स में हमने कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील एंड ग्लास, क्ले, सेरेमिक, इनको यूज किया जा सकता है। जो नहीं यूज करना है हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दैट्स अ हेल्दी किचन जिसमें वो यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं। और साथ ही साथ में हमारे एक हेल्दी किचन में पॉजिटिव वाइब्रेशंस होना बहुत जरूरी है, जिसमें पॉजिटिव थॉट्स हों, एंगर, एग्जाइटी से बना हुआ खाना ना हो,
प्रकृति से बना हुआ खाना हो, ठीक है, और साथ में एक अच्छी हाइजीनिक कंडीशन हो। ये ना हो कि बस खाना खाया और बर्तन वहीं पड़े हैं और सुबह के बर्तन रात तक वहीं पड़े हुए हैं, उसमें और बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो रही है। एक क्लीन किचन होना, एक दैट मीन्स अ हेल्दी किचन एनालिसिस, मतलब आपकी क्लीन किचन है कि नहीं है। तो मुझे पता है कि सारी हाउसवाइफ्स अगर देख रही हैं तो दे मस्ट बी सेइंग यस वी हैव अ हेल्दी किचन, बिकॉज ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये चेक करो कि कौन सी चीज़ें नहीं है। उप्स, एंकल तो नहीं बिगड़ा? ऑलराइट, सो क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए रिफाइंड ऑयल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो मैंने बात की। तो देयर शुड बी नो रिफाइंड ऑयल्स। ये इम्यूनिटी को जो इफेक्ट करने वाली चीज़ें ये सारी मैंने मेंशन की हैं। व्हाइट शुगर, तो हमने चाहे वो ब्राउन शुगर भी होगी या व्हाइट शुगर भी होगी, इन्फ्लामेशन वो क्रिएट करेगी। इम्यूनिटी को कम करना चाहते हो तो आपको शुगर को निकालना पड़ेगा। रिफाइंड सॉल्ट्स, जो बहुत ज़्यादा आपको रिफाइनिंग करके सॉल्ट मिलता है, नाम आयोडाइज के नाम से मिलेगा लेकिन रिफाइंड करके मिलता है, सो यू नीड टू चेक। आयोडाइज नमक ले रहे हो तो हम वो रिफाइंड फॉर्म ऑफ सॉल्ट को यूज ना करें। जो हमारे इंडियन सॉल्ट में हम अपने अचार पापड़ चटनीज बनाते हैं तो हमारा नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट से बना सकते हैं, रिफाइनिंग हमने यूज नहीं करना है। मैदा, रिफाइंड फ्लावर्स, उसको हमने यूज नहीं करना है। प्लास्टिक, नॉनस्टिक और एल्यूमिनियम, ये बर्तन हमारे घर पे नहीं होने चाहिए जो हम हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एल्यूमिनियम, ये दिख रहा है ये सारा, ओके। सो एल्यूमिनियम हो गया। एयर फ्रायर्स, जो हम कहते हैं कि इंस्टेंटली हम आजकल तो हम एयर फ्रायर्स यूज करते हैं, सो एयर फ्रायर से जो आप सोचते हो कि हम फैट नहीं ले रहे हैं लेकिन जो विटामिन डी की ऑब्जॉर्प्शन है वो हमारी नॉर्मल पकौड़े कुक करके हमें मिलने वाले हैं, तो वो एयर फ्रायर से आपको कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगा। और जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज ऑफ माइक्रोवेव कुकिंग भी करते हैं, माइक्रोवेव कुकिंग की अगर उसमें आप बहुत ज़्यादा राइस कुक कर रहे हो, पोटैटो कुक कर रहे हो, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। सो प्रोसेस्ड और प्रिजर्व्ड फूड जैसे कि बिस्किट, नमकीन्स, रस्क, और जैसे हम कहते हैं कि सोया कटोरी खा लेते हैं, या आइसक्रीम्स, चॉकलेट, केक्स, म्यूसली, सीरियल्स, हम के फ्लेक्स वगैरह का इंटेक रखते हैं, पैकेज फ्रूट जूसेस, चिप्स और स्वीट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट स्वीट, जो मार्केट से आपको स्वीट्स मिलती हैं। घर का बनाया हुआ मीठा कभी अगर आप खीर या बेसन का पूरा नॉर्मल शुगर के साथ कभी आप लेना चाहते हो, दैट्स ओके, क्योंकि मैं एक्सेस शुगर को टोटली आपको कह रही हूँ कि वो हमने नहीं लेना है। घर का बना हुआ मीठा ओकेजनली, जैसे बैसाखी आई थी या कोई कड़ा प्रसाद आपने खा लिया था, दैट्स ओके, लेकिन हमने जो स्वीट्स हैं जो आपके घर पे हमेशा पड़ी रहे वो हमने यूज नहीं करनी है। डाइट कोक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, डाइट नमकीन्स और ग्रैनुला बार्स हो गए, फ्रोजन फूड जो हैं, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और आजकल के जो फैशन ट्रेंड्स हैं, जो सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कीटो डाइट, कोलेजन वगैरह, वो भी हमारी इम्यूनिटी के लिए कोई हेल्पफुल नहीं है। सो ये चीज़ें आपने चेक करनी है कि आपके घर पे नहीं होनी चाहिए, और ये चीज़ें आपने चेक करनी है कि ये आपके घर पे होनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि कोविड-19 में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या आपकी किचन हेल्दी है या नहीं है। तो मुझे बताइए कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल दे हैव अ हेल्दी किचन, और छुपाना मत, ऑनेस्टली बताना कि आपके घर पे ये चल रहा था कि नहीं चल रहा था। अगर चल रहा है तो आप इसको राइट अवे जो है वो स्टॉप कीजिए, ताकि हम बच सकें और ये कोविड-19 की जो चेन चल रही है उसको हमने स्टॉप करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।
ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ